बाद नेक्स्ट पेज देखिए 110 पर। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। लेखिका यहाँ पे क्या बता रही हैं कि जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तो तब उन्होंने क्या किया, बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के घर में पहुंचाया, जो जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। दोनों नवागंतुकों का मतलब होता है नया नया आया हुआ, ने पहले से ही रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसा नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर ने क्या किया, लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागिनी अलापने लगे। उनके आगे क्या करने लगे, गुटरगू करने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे, मतलब निरीक्षण करना, जांच करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश और उनके चारों ओर उछल कूद कर मचाने लगे। छोटे खरगोश ने उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया हो। उस दिन क्या हो रहा था कि जैसे उनके चिड़ियाघर में भूचाल आ गया हो। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ, मोर के बच्चे दोनों बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः रंगमय था जैसे इल्ली से तितली का बनना। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची और तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। गोल आंखों में इंद्रनी का नीलाप घुती झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा के हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में स्लेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगी। मतलब वो बता रही हैं कि क्या क्या उसमें होने लगा। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुष रंग उद्दीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति से एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना और आदि क्रियाओं में से सुकुमारता और सौंदर्य था। उनका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है, गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। मोरनी का विकास, अब मोरनी का विकास बता रही है। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा मंथर गति आदि से भी वह मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी।